बेखौफ खामेनेई, जहां सारी दुनिया को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के सीधे निशाने पर हैं, ऐसे में जहां नेतन्याहू बंकर के अंदर अभी तक छुप छुप कर बयान जारी कर रहा है, पूरी सिक्योरिटी में है, ऐसे में आपको बता दूं जहां नेतन्याहू पब्लिक प्लेस में जा नहीं सकता अपने ही मुल्क में, वहीं ईरान के आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई यानी कल जुमे की नमाज पढ़ाएंगे, जी हाँ, पब्लिक में, और इसमें पूरा ईरान शामिल होगा। कहा यह जा रहा है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई इस जुमे के खुतबे के दौरान हसन नसरुल्लाह और तमाम उनके जो लीडर मारे गए हैं उन पर बयान जारी करेंगे। साथ ही इजराइल को लेकर बड़े अहम फैसले सुनाने वाले हैं जो कि इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान का इरादा क्या है, ईरान का अगला स्टेप क्या है, उनके बयान पर ही निर्भर है। कल जुमे की नमाज जब ईरान में अदा की जाएगी तो यूरोप का मीडिया, भारतीय मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ सैयद अली खामेनेई के बयान पर कान धरेगा। हजरात, जहां इजराइल छुपा रहा है कि उसकी इज्जत बच जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिकी सैटेलाइट कंपनियों ने ये इमेज जारी कर दिया है। जरा ध्यान से हुजूर आला देख लीजिए, ये बिल्कुल सटीक इजराइल के सैन्य अड्डों को उड़ा दिया है ईरान ने। आप समझ रहे हैं, ये चंद तस्वीरें मैक्सार ने जारी की है, इसको झुटला भी नहीं सकते। F-13, F-15 के फाइटर जेट के जो हैंगर हैं वो इस सैटेलाइट इमेज में बिल्कुल तबाह नज़र आ रहे हैं। इजराइल ने इन नुकसानों को छुपाने की अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की थी कि छुप जाए ये नुकसान, लेकिन यूरोप का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया और मिडिल ईस्ट मीडिया ये सब जारी कर चुका है, क्योंकि सच कभी बदल नहीं सकता। एक फैसला आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का आता है और उसमें ईरान पहले ही कहता है कि हम मिलिट्री साइट को ही निशाना बनाएंगे। इजराइल को पहले से पता था कि यहाँ हमला होगा, लेकिन यही तो ईरान की मिसाइलों का कमाल है कि पता होने के बावजूद इजराइल उन मिसाइलों को नहीं रोक पाया और ईरान की 90% मिसाइलें सही निशानों पर जाकर गिरी हैं। सबूत तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जब उस वक्त ईरान मिसाइलें दाग रहा था, तो ऐसा मंजर यहूदियों ने शायद कभी नहीं देखा होगा कि ईरान की मिसाइलें सच में उसकी ज़मीन को आकर फाड़ देंगी। वो मंजर कुछ इस तरह के थे। يا ابويا المطار فقط هذا قريب قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار يا ابويا المطار يا فقط قريب قريب يا ابو كلنا على المطار اقسم بالله يا ابو مختار هن يا ابويا المطار ये हमले तो बात के हैं। जब रॉकेट लॉन्च हो रहा था तो ईरान के लोगों को इस बार यकीन था कि अरे आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के आदेश पर इजराइल पर हमला हो रहा है, तो ये मिसाइलें ज़रूर तबाही मचाएंगी। लॉन्च के वक्त ईरान में अलग ही खुशी मनाई जा रही थी। Ay, pero
मेरे दोस्तों, ईरान ने अपनी सुपर पावर वाली मिसाइलें नहीं दागी, मिडिल रेंज की दागी थी। ये देखिए, ईरान ने शहाब 3, एमाद, खैबर, शेकन और गदर और फतह 1 मिसाइल दागी थी। अब मेरे दोस्तों, आप समझ जाइए कि ये ईरान ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया तो इजराइल का ये हाल हो गया। 200 से 400 के बीच कुछ सैकड़ों मिसाइलें रास्ते में तबाह हो गई और जितनी गिरी वो भी इतनी नहीं थी जितनी ईरान मारना चाह रहा था। समझ रहे हैं आप? मान के चलिए अगर 200 मिसाइल भी इजराइल पर गिरी हैं तो इजराइल का हाल आपने देखा। अब जरा सोच के देखिए, यही ईरान अगर 5000 मिसाइलें एक साथ दाग दे तो पूरी दुनिया की कोई ताकत इजराइल को बचा ना सकेगी। हमें कुछ फैक्ट्स पर डटे रहना होगा। पहला फैक्ट ये है, इजराइल ईरान पर हमला करेगा क्योंकि बात उसकी इज्जत पर आई हुई है। ईरान को भी पता है। इसी वजह से कुछ ही वक्त पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और ईरान को मिलकर धमकाया है, एक साथ धमकाया है और कहा कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी हमला किया तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, हम इससे खतरनाक हमला इजराइल पर करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, IRGC ने ऐसी टेक्नोलॉजी भी इसी जंग के दौरान बनाकर कामयाबी से हासिल की है कि अब जो उनके पास मिसाइलें हैं, जो भी ईरान के पास मिसाइलें हैं, अगर उन मिसाइलों की ताकत इतनी है कि वो एक लिमिटेड एरिया पर, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर एरिया पर गिरकर तबाही मचा सकती हैं, तो अब जो नई टेक्नोलॉजी IRGC ने डेवलप की है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी पुरानी मिसाइल की इतनी पावर बढ़ा देगी कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं बल्कि कई किलोमीटर के दायरे में इजराइल को तबाह कर सकती है। यानी बेसिकली ईरान की मिसाइलें अब और खतरनाक हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में ईरान की मिसाइलों का जलवा छा गया है। जो कल तक ईरान को हल्का समझते थे, अब वो ईरान को हल्का बोलते में हकला रहे हैं। ये कौन है आप जान लीजिए। ये है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के दामाद हजरत मोहतरम। ये ऐसा वैसा शख्स नहीं है, ये तुर्की के सबसे खतरनाक ड्रोन बैरक्तर कंपनी का मालिक है जो ड्रोन्स बनाती है। इन्होंने अपने चैनल पर, नेशनल चैनल पर तारीफ करी और कहा कि ये तो ईरान की खतरनाक मिसाइलें हैं और ऐसी मिसाइलें जिसको इजराइल भेद नहीं पाया, रोक नहीं पाया। ईरान अपने हमले में कामयाब हो गया और ईरान ने साबित कर दिया कि ईरान के पास खतरनाक टेक्नोलॉजी और खतरनाक मिसाइलें मौजूद है जिन्हें अमेरिका इजराइल नहीं रोक सकते। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कतर के अंदर सऊदी अरब के विदेश मंत्री और डेलीगेशन से मुलाकात करके सऊदी अरब को हल्का करने की कोशिश की है कि ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं, और अंदर खाने उनको समझाया भी है कि इस वक्त आप शांत रहें। दोस्तों, एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग नाम से एक मीटिंग हुई कतर के अंदर जिसमें तमाम अरब देश मौजूद थे और ईरान भी था। इन तमाम अरब देशों ने इस मीटिंग के अंदर ईरान के खिलाफ पहली बार न्यूट्रल अपना रवैया रखा। न इजराइल के समर्थन में कुछ बोले, न ईरान के खिलाफ कुछ बोले। हाँ, बिल्कुल शांत। और ईरान यही चाहता था, वरना अरब देश हमेशा से इजराइल और अमेरिका के साथ हो जाया करते थे और ईरान को तन्हा छोड़ दिया करते थे। अब मेरा ये मानना है कि ईरान की मिसाइलों का डर है ये अरब को, वरना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरब ईरान के आगे चुप रह जाएं। एक बात बहुत क्लियर है कि इजराइल पूरे इलाकों में हमला कर रहा है। सीरिया में जो इजराइल ने तगड़ा हमला किया है उसमें ईरान के मिलिट्री कमांडर जो सीरिया में मौजूद थे उनके भी शहीद होने की खबर कंफर्म हो गई है। उधर ईरान बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। अरे जब सुप्रीम लीडर खुले आसमान के नीचे जुमे के दिन आने को तैयार है तो फिर ईरान को क्या ही कद्दू डर होगा, आप समझ लीजिए। उधर ईरान ने तमाम फ्लाइट्स को नॉर्मल कर दिया है। अब तमाम फ्लाइट्स आराम से फ्लाई कर रही हैं और लैंड कर रही हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने जमकर ईरान के हमले का इजराइल पर विरोध किया। इस पर ईरान ने भी टिट फॉर टैट खेल दिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के
अम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुनाई और आईना दिखाया। मेरे दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है, ये तस्वीर देखिए। लेबनान के जो बुरी तरह से घायल लोग हैं उनका इलाज करने के लिए कोई अरब आगे नहीं आया। ईरान ने ही लेबनान के मुसलमान घायलों को एयरलिफ्ट करके ईरान पहुंचाया, ईरान लेके आया और उनका इलाज करना शुरू किया। और उन घायलों से अस्पताल में मिलने ईरान के सुप्रीम लीडर के दोनों बेटे पहुंचे। ये तस्वीर आप देख लीजिए, जिससे क्लियर है, एक बार फिर से ये क्लियर हो गया है कि अरब कभी भी अपनों के साथ खड़े नहीं होते हैं। और आपको अगली खबर जो बताने वाला हूं वो बड़ी हैरत करने वाली है। ईरान जैसे इजराइल हमेशा अपने हिट लिस्ट को जारी करता है, ईरान ने 2 दिन पहले ये हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें नंबर 1 पर नेतन्याहू है और उसकी तमाम मिलिट्री फोर्स के कमांडर हैं। अब भले ही ये अनऑफिशियल हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये अंदर अंदर सच्चाई है। और नेतन्याहू इसीलिए जब ईरान की मिसाइलें उड़ती हैं तो सबसे पहले बंकर में भागने वाला इजराइल में यही नेतन्याहू होता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इजरायली किलिंग मशीन को रोकना होगा। उधर मेरे दोस्तों, ये मैप है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहां आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर के आपको पैच नजर आ रहे हैं, सर्कल, बोशेर, शबाब, इस्फहान, नतंज, फिरदौ, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की न्यूक्लियर साइट है, जो कि अगले 5 से 6 दिनों के लिए बड़े खतरे में है। ये बात बहुत क्लियर है, साफ हो गई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी दुनिया में छा गए हैं। ये भी क्लियर हो गया है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं सब ईरान की बहनें हैं, मर्द असल में ईरान है। मैं ईरान की कोई तारीफ में बातें नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअल हुआ है। ईरान की मिसाइल आपने देखी, ईरान की मिसाइलों का असर आपने देखा, इजराइल का खौफ आपने देखा, फिलिस्तीनियों की खुशियां आपने देखी और यहूदियों का भागना भी आपने देखा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।